फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित बाबा सूरदास गौशाला के तीसरे स्थापना दिवस पर कुछ इसी तरह का जोश दिखा। हवन यज्ञ करने के बाद लोग कान्हा के रंग में रंगे थे। वहीं दूसरी ओर रक्तदान करने वालों का जज्बा भी देखने लायक था। इस अवसर पर फरीदाबाद में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे बदरपुर के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी का भी भव्य स्वागत किया गया। गौशाला का स्थापना दिवस इसलिए भी खास था कि कभी कूड़ा घर कही जाने वाली जगह में महज एक बीमार गाय की सेवा कार्य से शुरू हुई गौशाला एक बड़ा रूप ले चुकी है। बिना किसी सरकारी सहायता के आज समाज के सहयोग से 200 के करीब गौवंश की सेवा गौशाला में हो रही है। गौशाला को स्टैंड किया 3 साल पूरे हो गए और इस 3 साल के अंदर हमने इस जगह को एक कूड़ा घर थी उसको गौशाला के रूप में एक पवित्र स्थान के रूप में इसको हमने बदल दिया है। 3 साल के अंदर इसके अंदर लगभग 250 गौवंश हमारे यहाँ पे उपस्थित है। इसमें नेत्रहीन गौ माता भी हैं, विकलांग भी हैं और जो वैसी गौ माता जो भी घुमंतु थी, लोग उनको दूध निकालने के बाद छोड़ देते थे, वो आज सब गाय यहाँ पर धीरे धीरे हमारे यहाँ गौशाला में पहुँच रही हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से देख रेख, चारे की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, सब कुछ जो सुविधाएं उनको चाहिए यहाँ पे उनको मिलती है। इस कार्य को करने का विचार हमारे महानगरों के अंदर जो लोग कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े के ढेर पे जो गौ माता खड़ी रहती हैं उनको देखकर ये विचार आया कि कहीं एक तरफ हम गाय को गौ माता मानते हैं, दूसरी तरफ हमारे ही समाज के कुछ लोग उनको दूध निकालने के बाद रोड पे छोड़ देते हैं, तो हमने उन्हीं के लिए चारा की और व्यवस्था करने के लिए ये कंसेप्ट को चुना। कोई भी कार्य व्यवस्था करना हो, कोई आगे और इसको बढ़ाना हो, आगे नई जो गोवंश आता है उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है सब हम मिलते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। इस अवसर पर गौ माता के लिए रोटरी क्लब संस्कार द्वारा काऊ लिफ्टर मशीन भेंट की गई, जिससे गौशाला को बड़ा लाभ मिलेगा। गौशाला के स्थापना दिवस पर फरीदाबाद के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने गौशाला को इतने सुनियोजित तरीके से चलाने वाले लोगों की प्रशंसा की। साथ ही गौवंश को देश की प्रगति का आधार बताया। वहीं गौ माता को सड़क पर ना छोड़ने की अपील भी की। देखिए, किसी भी चीज को जब तक हम अर्थ से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कामयाब भी नहीं होती। और हमारी संस्कृति में ये पहले से ही माना गया है कि गौ में सभी प्रकार के देवताओं का निवास है। अर्थात यह कोई केवल भावना का विषय नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हुआ है कि गौ का दूध, गौ का गोबर, गौ का मूत्र सभी अनेकों प्रकार की बीमारियों को निराकरण करने में कामयाब है और इससे बहुत सारी इनकम भी हमारी हो सकती है। यदि किसान इसको घर में पाले तो वो गाय तो अपना खर्चा तो निकाल ही लेगी, साथ में उसकी आय का साधन भी बनेगी। मैं तो लोगों से सिर्फ ये आग्रह करना चाहूँगा, गौ हमारी माता है और जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं या माँ बाप की देखभाल करते हैं, हम ऐसे ही गाय की देखभाल करें। हमारा जो लोगों से आग्रह है वो यही है कि आप अपनी गाय को रोड पे ना छोड़ें, चाहे वो दूध देती है या नहीं देती, उसकी सेवा करें, उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ है। गौरक्षा की बातें और भाषण तो खूब होते हैं, लेकिन फरीदाबाद के लोगों का कूड़ा घर को गौशाला में तब्दील कर देना और बिना किसी सरकारी सहायता के समाज के सहयोग से लावारिस गायों का संरक्षण और उनकी सेवा का अनूठा प्रयास सबके लिए प्रेरणा का काम करेगा। सागर पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वैश्य भारती।